ओम शांति। आज हम चर्चा करेंगे कि कोई भी हमारे जीवन में समस्या आती है या कोई ऐसी सिचुएशन आती है जो हमें बड़ी ऑकवर्ड लगती है, जिसको हम कहते हैं परिस्थिति। कोई सिचुएशन अचानक आ गई, ऐसी आ गई कि जिसको हमने सोचा भी नहीं था। और कोई भी परिस्थिति अचानक आती है तो उस समय हम घबरा जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं, परेशानी में आ जाते हैं कि अचानक क्या हुआ। तो ये हर एक के जीवन में आती है। कोई भी ये नहीं कहेगा कि मेरे जीवन में कोई परिस्थिति नहीं आती, कोई समस्या नहीं आती। तरीके अलग अलग होते हैं, लेकिन समस्याएं सबके जीवन में आज के वर्तमान समय में है। तो इस समय में और वो फिर उनसे हमें ही क्रॉस होना होता है। या तो खुशी से उसको क्रॉस करो या दुखी होकर। कोई समस्या या अचानक कोई घर में ऐसी प्रॉब्लम आ गई जो हमने सोचा भी नहीं था, तो मन क्या हो जाता है, एकदम डिस्टर्ब, एकदम टेंशन में आ जाते हैं। तो वो आ गई, ठीक है। अब हमें क्या करना है? पहले तो अपने मन को शांत रखना है, घबराना नहीं है, क्योंकि सबसे पहला अटैक कहां पर होता है? मन पर होता है। मैंने तो ऐसे सोचा ही नहीं था, ये क्या हो गया। सपोज हमारे घर के किसी मेंबर को कुछ बीमार हो गया और कोई ऐसी रिपोर्ट आई कि डॉक्टर ने कहा इसको तो ये भयंकर बीमारी है, तो एकदम मन हिल जाता है ना। या कोई भी तरह की समस्या हमारे जीवन में आती रहती है। अब उन समस्याओं में हमें कैसे, हमें ही गुजरना है, हमें ही उस समय को पास करना है, व्यतीत करना है। तो कैसे सहज तरीके से उस परिस्थिति में अपनी स्थिति को बनाए रखें। मतलब मुझे ज्यादा डिस्टर्ब ना हूं मैं उस परिस्थिति से, क्योंकि जब हम बेचैन हो जाते हैं ना, तो जो हम नॉर्मल काम करते हैं ना, वो भी नहीं कर पाते। मन दुखी, परेशान, हम दुखी तो घर वाले हमें देखकर और ही दुखी होते हैं। परिस्थिति तो है ही है। तो मुझे क्या करना है? या हम रोड पे जा रहे हैं, या हमारी कोई सर्विस है, वहां कोई समस्या है, अचानक घर से निकले, कुछ एक्सीडेंट हो गया, है ना, जो सोचा भी नहीं। तो ये चीजें वो होती है जो हम कभी सोचते नहीं है, लेकिन अचानक आती है। आजकल देखो, अचानक ही कई जगह पर हम न्यूज सुनते हैं कि ओले पड़ गए या आंधी तूफान आ रहा है। आप बताओ, आंधी तूफान अचानक ही आता है ना। हमें पता होता है आंधी तूफान आ रहा है, अचानक आता है और कितनी तबाही मचा के चला जाता है। तूफान आया, थोड़ी देर उसने अपना काम किया और फिर शांत चला गया। ऐसे ही हमारे जीवन में भी कोई भी परिस्थिति तूफान के समान आती है, और अचानक आती है और तूफान जैसी आती है। तो वो आई और हम डिस्टर्ब हो गए। तो पहली बात, अगर कोई समस्या आ भी गई, कोई परिस्थिति आ भी गई, तो उस परिस्थिति में ये हमें अभ्यास करना होगा कि हमें शांत रहना है। आप देखोगे कई व्यक्ति तो बहुत शांतचित्त होते हैं, कुछ भी हो जाए वो शांति रहते हैं, वो उनकी नेचर होती है, और वो बहुत समस्याओं से बचे रहते हैं। आप उनको कुछ कह भी दोगे ना, उल्टा सुल्टा भी बोल दोगे, फिर भी वो शांति रहते हैं। तो कितनी शांत रहना कितनी अच्छी क्वालिटी है। जो व्यक्ति शांत रहता है वो ज्यादा डिस्टर्ब नहीं होता किसी भी सिचुएशन में। तो शांति वो चीज है
जिससे हम बड़ी बड़ी परिस्थितियों को भी क्रॉस कर लेते हैं। तो इसलिए सबसे पहले मुझे ये सोचना है, कुछ भी हो जाए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, मुझे अपने को क्या रखना है, शांत रखना है। शांत चित्त, मतलब मेरा चित्त शांत। क्योंकि जहां मन डिस्टर्ब हुआ वहां सब चीज डिस्टर्ब हो जाती है। मन डिस्टर्ब तो छोटी परिस्थिति भी बड़ी लगेगी। परिस्थिति छोटी होती है, उसको हम बड़ा कैसे कर देते हैं, ये भी देखो। परिस्थिति छोटी है लेकिन मैं ज्यादा डिस्टर्ब हो गई, तो वो छोटी परिस्थिति भी मेरे लिए बड़ी बन गई। ये अपने मन पे डिपेंड करता है। और अगर मेरा मन स्टेबल है, हलचल में जल्दी नहीं आता, तो बड़ी भी परिस्थिति आएगी तो वो भी छोटी लगेगी। तो किसी भी सिचुएशन को, समस्या को, परिस्थिति को छोटा करना, बड़ा करना, ये भी मेरे अपने हाथ में होता है कुछ हद तक। सबसे पहले अपनी संभाल करनी है, ठीक है। अपनी संभाल कैसे करनी है, खुद को डिस्टर्ब नहीं करना। अब आई है तो भाई उसको प्यार से उसको विदा भी करना है ना, तो उस समय को हम शांति से क्रॉस करें, मन में संयम बनाए रखें। जब हमारा मन में संयम होता है और धैर्यता, धीरज नहीं खोना है, धैर्यता रहेगी, तो ये मैं अपने अनुभव के साथ बताती हूं। अगर हम विचलित होते हैं तो छोटी समस्या भी बड़ी बन जाती है। और अगर हम बड़ी से बड़ी समस्या भी आई और हम धैर्य रखते हैं, डिस्टर्ब नहीं होते, ठीक है देखो क्या है, किस लिए आई है, तो बड़ी समस्या भी को भी हम छोटी बना सकते हैं। धैर्यता का गुण, पेशेंस। वैसे भी बड़े हमें बुजुर्ग भी क्या कहते हैं, पेशेंस रखो, ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, बोलते ना ऐसे। तो पेशेंस रखना है। तो जो अगर हम पेशेंस रखेंगे तो जो बड़ी समस्या है ना, वो थोड़े समय में क्रॉस हो जाएगी, पार हो जाएगी। और अगर हमने धीरज खो दिया तो उसमें उसको ठीक होने में बहुत ज्यादा समय लगेगा। कोई बीमारी आ गई, अब हम अधीर हो गए, दुखी हो गए, ये मेरे साथ क्या हुआ, 10 लोगों को बता रहे हैं ये हुआ ये हुआ, उसको ठीक होने में बहुत टाइम लगेगा। और कोई आदमी शांत है, आई है, ठीक है, कैसे उसका इलाज करना है, कैसे उसका ट्रीटमेंट करना है, ले रहे हैं, परहेज करना है, कर रहे हैं, तो वो जल्दी ठीक हो जाएगी। ऐसे पेशेंट्स बहुत देखे हैं। जो संयम में रहते हैं, धीरज में रहते हैं, वो जल्दी ठीक हो जाते हैं। और छोटी सी बीमारी और वो इधर उधर बखान करते रहते हैं, खुद भी दुखी रहते हैं, उनको ठीक होने में टाइम लगता है। तो कुछ चीजें, कोई सिचुएशन आई, चलो बीमारी आई, वो मेरे हाथ में नहीं थी ना, ठीक है, वो मेरे हाथ में नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकती। लेकिन जब वो आई तो अपने को कैसे मुझे संभालना है, कैसे रखना है, वो तो मेरे हाथ में है ना। तो वो मुझे ध्यान देना है, उस पर मुझे ध्यान देना है। तो इस तरफ हमें ध्यान देने से, इस तरह से हम बड़ी परिस्थिति को छोटा बना सकते हैं। और नहीं ध्यान देंगे, बेसब्र हो जाएंगे, बेचैन हो जाएंगे, तो क्या होगा, छोटी परिस्थिति भी बड़ी बन जाएगी। तो कुछ हमें अपने को संभाल के, अपने को ठीक रख के, शांत रख के, धैर्यता से काम करेंगे तो दिमाग भी सही चलता है। उस परिस्थिति में हमें क्या करना है, हमें समझ सही आती रहेगी। घबरा जाएंगे तो क्या करना है, क्या नहीं करना है, वही समझ में नहीं आएगा। तो कहने का मतलब है, समस्याएं हमारे जीवन में सभी के में आती हैं और अनेक अलग अलग प्रकार की होती हैं। लेकिन पहला ध्यान रखना है कि हमें अपना धीरज नहीं खोना है। और समस्या अचानक आती है, अचानक, इसलिए कोई भी बात आए, पहले मन में संयम बना के रखना है, अधीर नहीं होना है, जिसको हम कहते हैं मन को शांत रखना।
वैसे भी हम सीखते थे ना छोटे थे कि कुछ भी हो जाए मन को शांत रखो। अब कुछ भी हो जाए तो घर के बड़े बुजुर्ग भी कई बार बोलते हैं ना, बच्चे शांत रहो, ठीक हो जाएगा, शांत रहो, घबराओ नहीं, घबराओ नहीं। तो घबराने में हमें जो सही करना चाहिए वो नहीं कर पाते। इसलिए हर परिस्थिति में मन की स्थिति को शांत चित्त रखना है और धैर्यता धारण करनी है। उसके अलावा देखो, अपने को कुछ पॉजिटिव एफर्मेशंस देने हैं। एफर्मेशन जैसे अपने मन में हमेशा ये सोचो, मैं बहुत शक्तिशाली आत्मा हूं, मैं बहुत शक्तिशाली आत्मा हूं। अगर अपने लिए ऐसे स्वमान में रहेंगे, स्मृति में रहेंगे चलते फिरते, तो आप अपने आप को बहुत शक्तिशाली महसूस करेंगे। जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बनते हैं। ये भी आपने कहीं पढ़ा होगा, जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम बनते हैं। इसीलिए क्या कहते हैं, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोचो, कहते हैं ना। तो मुझे क्या सोचना है, मैं शक्तिशाली आत्मा हूं, कैसी भी परिस्थिति आ जाए उससे भी मैं शक्तिशाली हूं। तो परिस्थिति हमें कैसी लगेगी, छोटी लगेगी। जब मैं शक्तिशाली बनूंगी तो परिस्थिति मुझे छोटी लगेगी। तो मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूं। हमारे अंदर वो शक्तियां हैं जो हम खुद ही उनके बारे में नहीं जानते, यूज तो करते ही नहीं है, जानते ही नहीं है। यूज करेंगे तो वो शक्तियां कार्य में आएंगी ना। तो मैं विजयी रत्न हूं, मैं विजयी रत्न हूं। अपने लिए ये स्वमान देना है। इस स्मृति में चलते फिरते उठते बैठते अपने को रखना है। अब वीर हनुमान क्या था, हनुमान को उसकी स्मृति थी, उसको मेरे में कितनी शक्तियां हैं। जब तक नहीं थी वो निर्बल था। जब उसको याद दिलाया गया कि तुम बहुत शक्तिशाली हो, तब उसे समझ आया, अच्छा मैं इतना शक्तिशाली हूं। फिर उसने उसको स्मृति में आ गया ना, याद आ गया उसको। तो फिर तो उसने असंभव कार्य भी संभव कर दिया। संजीवनी बूटी लेने गया और पूरा पहाड़ का पहाड़ उठा कर ले आया। इसीलिए उसको क्या कहते हैं, महावीर। जब तक नहीं पता था तब तक वो दुर्बल था, लेकिन जब जागृति दिलाई, तुम तो महावीर हो, तुम्हारे अंदर वो शक्तियां हैं। इसी तरह से जब हम अपने को याद करेंगे कि मेरे अंदर भी वो सब शक्तियां हैं जो हनुमान के अंदर है, तो हमारे अंदर भी शक्तियां जागृत होनी शुरू हो जाएंगी और हम शक्तिशाली बनते जाएंगे। ये आपको अभ्यास करना पड़ेगा, ये आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। चलते फिरते उठते बैठते बीच बीच में हनुमान के एग्जाम्पल को सामने रखो कि मैं भी वीर हनुमान की तरह हूं, मेरे अंदर भी वो सब शक्तियां हैं, मैं भी शक्तिशाली हूं। जब हम शक्तिशाली हो जाएंगे तो जो परिस्थिति है वो कमजोर पड़ जाएगी और हम उसको सहज पार कर लेंगे। लाइफ डिस्टर्ब नहीं होगी। परिस्थिति आई, थोड़े समय रही और चली गई। जैसे आंधी तूफान आता है, अचानक आता है, थोड़े समय में तबाही मचा के चला जाता है, थोड़े समय में सारी तबाही मचा देता है। पेड़ टूट जाएंगे, लोगों की कच्ची छतें जो है वो उड़ के चली जाएंगी, कुछ गाड़ियां इधर उधर हो जाएंगी, सब कुछ इधर उधर फैल जाता है, धुआं, आंधी तूफान, ये सब कुछ डिस्टर्ब हो जाता है अचानक ही। और थोड़े समय के बाद वो सब शांत हो जाता है। तो थोड़े समय के लिए एक परिस्थिति आई,
उसने सब उथल पाथल कर दिया और उसके बाद वो चली गई। तो उस पीरियड में हमें डिस्टर्ब नहीं होना, शांत रहना है। तो जो शक्तिशाली व्यक्ति होगा वो ज्यादा डिस्टर्ब नहीं होगा, और जो कमजोर होता है वो थोड़ी से में ही डिस्टर्ब हो जाता है। अब देखो, कोई शरीर से कमजोर है तो वो जल्दी बीमार पड़ता है, और शरीर से कोई मजबूत है वो बिल्कुल बीमार नहीं पड़ता। तो इसी तरह से मन को भी क्या करना है, किसी का मन कमजोर है वो जल्दी प्रभाव में आ जाता है, और किसका मन शक्तिशाली है तो प्रभाव में नहीं आता किसी चीज के। इसीलिए जैसे हम शरीर की एक्सरसाइज करते हैं, उसको फिट फाट रखते हैं कि ये बीमार ना हो, स्वस्थ रहे, है तो मैं ठीक रहूं। तो दोनों चीजों का ध्यान रखना है, शरीर भी स्वस्थ रहे और मन भी स्वस्थ रहे। इसलिए कहते हैं तन मन दोनों ठीक है तो हम सुखी है। मन डिस्टर्ब है, तन ठीक है तो भी सुखी नहीं है। मन ठीक है, शरीर बीमार है तो भी सुखी नहीं है। इसलिए तन और मन दोनों को हमें ठीक रखना है। अब तन को कैसे ठीक रखना है वो हर एक कोई जानता है। मन को कैसे ठीक रखना है वो हम आपको बता रहे हैं। तो सबसे पहले प्रैक्टिस करो, हमेशा कुछ भी हो जाए ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ये आपको अभ्यास करना पड़ेगा डेली, कि कुछ भी हो जाए मुझे अपने मन को शांति रखना है। कई अपने भी अपने आसपास लोग देखे होंगे, आपके घरों में होंगे या रिश्तेदारों में होंगे, जो एकदम शांत रहते हैं ना, उनको कोई खास फर्क नहीं पड़ता, वो शांत ही रहते हैं। तो शांत रहना कितनी अच्छी बात है। और जो डिस्टर्ब होगा वो छोटी सी चीज में ही डिस्टर्ब हो जाता है, बौखला जाता है, गुस्सा करने लगता है, बेचैन हो जाता है। कोई बीपी वाला होगा तो बीपी बढ़ जाता है, तो नुकसानदायक है ना। कोई भी परिस्थिति आए, आंधी तूफान जैसी परिस्थिति भी क्यों ना आ जाए, मन को शांत रखना है, ताकि उस परिस्थिति का हम सहज तरीके से सामना करें या क्रॉस कर ले। कोई चीज आई है हमारे वश में नहीं है, कोई परिस्थिति आई मेरे कंट्रोल में नहीं है, अब आई है तो आई है, क्या कर सकते हैं, उसको क्रॉस करना है ना, सामना करना है ना। तो मन को शांत रखेंगे तो वो परिस्थिति हमें छोटी लगेगी। और मन बेचैन हो गया, छोटी सी बातों में मन बेचैन हो गया तो छोटी सी परिस्थिति भी हमें बहुत बड़ी लगेगी। तो सारा मदार कहां पर है, अपने मन की स्थिति पर। तो सबसे पहले प्रैक्टिस करनी है, मन को शांत रखना है। ये अभ्यास करो, शुरू कर दो आज से ही, कि आज पूरे दिन में जो भी होगा, कोई मुझे गुस्सा भी करे, कोई मेरे लिए उल्टा सीधा भी बोले, लेकिन मुझे शांत रहना है, बस मुझे शांत रहना है। ये रोज अभ्यास करोगे तो आदत बनेगी। एक शांत रहना, दूसरा धैर्यता, पेशेंस। कोई चीज आ गई, कोई परेशानी आ गई, लेकिन धैर्य रखो। धैर्य रखोगे तो क्या होता है, उस परिस्थिति में कुछ समस्याएं तो अपने आप सुधर जाती हैं, समय के साथ अपने आप ठीक हो जाती हैं, हमें कुछ नहीं करना पड़ता। आप करके देख लो, कोई भी बात आ जाए धैर्य रखो, बस उसको देखते रहो, बस ये क्या हुआ, क्या आ गया, कैसे, बस देखना है और समझना है उसको, और कुछ नहीं करना। कुछ समय तक बस यही करो, आपके मन में अपने आप उसका सॉल्यूशन आएगा और समझ भी आएगी ये क्यों आई है मेरे साथ, ये सिचुएशन मेरे लिए क्यों आई है, और उसको कैसे हमें हल करना है वो भी आपके मन में आएगा। पर कब आएगा, जब आपका मन शांत होगा, चित्त शांत होगा और धैर्यता रखोगे तो ये सहज तरीका है ना परिस्थिति को पार करने का। कोई बीमारियां बहुत लंबी भी होती हैं, पर उसमें भी नहीं घबराना, उसमें भी नहीं घबराना। अपने आप को हर परिस्थिति में कूल काम, कहते हैं ना, कूल एंड काम रहो। हम लिखते जानते सब हैं, लेकिन हम गलती क्या करते हैं, हम समझते, हम करते नहीं है उसको। और जो सिचुएशन आई है
उसको हमें नेगेटिव नहीं सोचना उसके बारे में। भले मुझे बहुत बीमारी आ गई, डॉक्टर ने कहा तुम्हें ये भयंकर बीमारी है, तुम बच नहीं सकते, मेरे लिए ये कहा, तो क्या मन की स्थिति होती है? लेकिन शांत रहना है। आ गई तो आ गई, पर मन को शांत रखना है, धीरज रखना है। कुछ समय तक बस यही करना और कुछ नहीं करना। फिर मन में विचार आएगा, अब क्या करें इस चीज के लिए, अब क्या करें। सही विचार आएगा, अगर धीरज रखोगे तो सही विचार आएगा, नहीं तो मन उल्टा पुल्टा सोचेगा, यहां जाओ, ये करो, वो करो, ये। और उसका वर्णन भी ज्यादा इधर उधर नहीं करना। हम लोग सबसे बताना शुरू कर देते हैं, उससे कोई फायदा नहीं होता। जितना आप खुद अपने पे काम कर सकते हैं, अपनी समस्या पे काम कर सकते हैं, उतना दूसरा नहीं कर सकता, क्योंकि आप इस चीज को खुद अच्छे से जानते हैं। तो धैर्य रखना है। ये मैं आपको अपने अनुभव के साथ सुना रही हूं, मैंने अपनी लाइफ में अनुभव किया है तो मैं आपको बता रही हूं। तो इसलिए क्या करना है, मन को शांत, स्थिर, स्टेबल, पहला। इसको रोज प्रैक्टिस करनी है, इसकी रोज, कुछ भी हो प्रैक्टिस करो, तब आदत बनती है, एक बार में नहीं बनती है। बच्चे को भी हम जब पढ़ाई पढ़ाते हैं ना, तो ABCD 1 साल तक सिखाते हैं, तब वो सीखता है। तो किसी चीज का भी अभ्यास करना है, बुद्धि में लगा लो और उस पर काम करते रहो। अलग बैठ के नहीं करना, सारे काम करते रहो, काम सारे करते रहो, लेकिन मन में बस ये दोहराओ, मैं शांति रहूंगी, मैं शांति रहूंगी, बस कुछ भी हो जाए मुझे शांति रहना है। अपनी आदत बना लेनी है और धैर्य भी रखना है। तभी तो बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं ना, धीरज रखो, धीरज रखो, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, कहते हैं ना। तो उस चीज को भी अपनी लाइफ में धारण करना है, धीरज। फिर जो भी प्रॉब्लम आएगी, कितनी भयंकर भी क्यों ना हो, हम सहज रीति से समझ पाएंगे उसको। और एक चीज और बताएं, कोई भी परिस्थिति हमारे जीवन में आती है, कैसी भी आती है, वो हमारे को सुधारने के लिए आती है, वो हमारे कल्याण के लिए आती है। भले हमें उसमें कल्याण दिखाई नहीं दे रहा, और मुझे कोई बीमारी लग गई भयंकर, आप कहोगे बहन जी इसमें क्या कल्याण है, ये तो बीमारी है। उसमें भी कल्याण होता है। हमने कुछ पिछले जन्मों में ऐसे भोग करे हैं, कर्म भोग करे हैं, जो हमें चुकतू करने हैं, हिसाब किताब उसको सेटल करना है। तो वो आई है, स्वीकार करो। तो क्या करना है, कोई भी परिस्थिति आ जाए जो मेरे हाथ में नहीं है, आ गई, उसको स्वीकार करो। जैसे घर में गेस्ट आता है ना, तो हम कहते हैं ना, हाँ आइए, वेलकम वेलकम। तो कोई भी परिस्थिति आ जाए, मन से उसको रिजेक्ट नहीं करो, स्वीकार करो। ठीक है भाई, आई है, अब इसका समाधान सोचेंगे, इसका इलाज सोचेंगे, करेंगे। तो वो आएगी और शीघ्र चली भी जाएगी, जल्दी चली जाएगी, और हम उसके ऊपर ही चर्चा करते रहेंगे, दुखी होते रहेंगे, तो वो परिस्थिति बहुत जल्दी नहीं जाएगी। फिर अगर किसी परिस्थिति को ठीक करना है, समाधान करना है जल्दी सहज तरीके से, तो मन को शांत, धीरज, और फिर सोचना है इसमें भी मेरा कोई कल्याण है। तो इसीलिए क्या कहते हैं, हमेशा पॉजिटिव सोचो, नेगेटिव सिचुएशन में भी पॉजिटिव सोचो। बुरे से बुरा भी हो रहा है अगर, तो भी सोचो इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अच्छाई है, और अच्छाई दिखती भी नहीं है तो सोचो मेरे अंदर कोई कमी कमजोरी है, वो ये ठीक करने के लिए आई है। मेरे अंदर सहन शक्ति नहीं है, तो ये मुझे सहन शक्ति, मेरे अंदर सहन शक्ति बढ़ाने के लिए आई है। सहन शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है। जिसके पास वो होती है ना, वो बड़े से बड़े पहाड़ जैसी समस्याओं को भी पार कर लेता है। तो हमें सहन करने की शक्ति भी होनी चाहिए। इसलिए कोई भी बात आ जाए, उसमें पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव नहीं रहना है, शांत रहना है, हलचल में नहीं आना है, और तीसरी बात, धीरज धारण करना है। तो
तो मन भी सही काम करेगा, समझ भी आएगी ये क्या हो रहा है, उसमें उसका इलाज भी हमें समझ आएगा, हमें क्या करना चाहिए, और वो समस्या आएगी तो जल्दी चली जाएगी। इस तरह से हम अगर कार्य करेंगे तो, और समस्याएं तो हर एक के जीवन में आती हैं, है ना। तो इस चीजों को आप रोज अभ्यास में लेकर आओ, रोज अभ्यास करो, तो धीरे धीरे आप देखेंगे, तब आपको महसूस होगा हाँ ये बात तो ठीक है। ऐसे ऐसे करके हम बड़ी समस्याओं को भी हल कर सकते हैं, क्योंकि समस्या हमारे हाथ में नहीं होती है। जो हमारे हाथ में होती है उसको हम कुछ नहीं कर सकते, और वो आ गई, हमें उस पर फिर क्या क्या काम हम कर सकते हैं वो करें। ठीक है, धीरज रखें, मन को शांत रखें, और सहन शक्ति, सहन भी करें, विचलित नहीं होना है, गुस्सा नहीं करना, एग्रेसिव नहीं होना, दुखी नहीं होना। दुखी हो गए तो और वो हमारे पास ही बैठी रहेगी परिस्थिति, और लंबे समय तक रहेगी। खुशी खुशी आइए, ठीक है भाई, खुशी खुशी उसको बिता करो। जितना खुशी रहोगे, जितना खुशी खुशी खुश रहकर कार्य करोगे, उतना वो जल्दी हमारे से विदा ले जाएगी। और जैसे कोई मरीज है, बीमार है, वो जो मरीज खुश रहते हैं ना, वो जल्दी ठीक होके अपने घर चले जाते हैं हॉस्पिटल से, और जो दुखी रहते हैं वो बहुत समय तक हॉस्पिटल में ही पड़े रहते हैं। तो कुछ चीजें हमारे अपने हाथ में है, ठीक है। तो इलाज तो चल ही रहा है, लेकिन कुछ हमारे मन में भी, हमारे अपनी अंदर शक्तियां हैं, मन में भी बहुत शक्तिशाली बनेगा, बहुत शक्तियां हैं, जिससे हम सहज अपनी समस्याओं को भी, बहुत बड़ी को भी छोटा कर सकते हैं, और छोटी को भी खत्म कर सकते हैं। ठीक है, इस पर ध्यान देना, इस पे कार्य करना, और बार बार इसको रोज प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि समस्या एक ऐसी चीज है जो कभी खत्म नहीं होती, सबके साथ है। इसलिए इस पर बहुत बहुत अभ्यास करो, प्रैक्टिस करो, फिर आपको इसका रिजल्ट अपने आप ही लगेगा, हाँ ये बात तो ठीक है, ऐसे ही रहना चाहिए। तो आपको खुद ही रियलाइज होगा, लेकिन पहले अभ्यास खुद करना है। ठीक है, ओके, ओम शांति।